दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो नर्सिंग फंडा का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आप किस किस को शामिल करेंगे। इसमें ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के मतलब जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं उनका ट्रांसफ्यूजन इसमें आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें आप देख सकते हैं होल ब्लड होगा, उसके अलावा पैक्ड आरबीसी होगी, प्लेटलेट्स होंगे, इसके अलावा आपका कोलोइड होगा, प्लाज्मा होगा और इसका ये आपका डब्ल्यूबीसी भी इसमें ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो ये 6 चीज़ें इसमें रहने वाली हैं और हम एक एक का ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरबीसी। आरबीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं और उसके साथ उनका ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका लाइफ स्पान जो होता है वो 80 टू 120 डेज होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें से ये सभी को पता है कि 80 टू 120 डेज है, लेकिन नॉर्मल पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए नॉर्मल एडल्ट के लिए तो आपको देना है आंसर 120। यदि फुल टर्म यूनिट का पूछा जाए तो आपको आंसर देना है 80। इसका ये लाइफ स्पान होता है। ठीक है, और जब हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो वो PRBC के रूप में होता है, पैक्ड आरबीसी ये बोलते हैं। और इसका जो वॉल्यूम होता है, एक यूनिट यदि हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसका मतलब कितना वॉल्यूम आप उसको ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, 250 ml उसको ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें इंडिकेशन की बात करें हम कि कब हम इसको देंगे, तो इंडिकेशन होगा जब एचबी कम हो जाएगा। एचबी कम होने का मतलब है कि एनीमिया हो या फिर ऐसे कोई एबनॉर्मलिटी हो जिससे जो आरबीसी सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो रही हो, तो आपको हम इसमें PRBC सजेस्ट करते हैं। और जो आरबीसी डेफिशिएंसी होती है उसका पहला जो साइन होता है, आरबीसी डेफिशिएंसी की फर्स्ट साइन जो होता है वो आपको आंसर देना है पेलर। ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो आरबीसी डेफिशिएंसी का क्या है, ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रिजर्वेटिव जो यूज़ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव इसमें यूज किया जाने वाला प्रिजर्वेटिव रहेगा CPD, ध्यान रखिएगा। C का मतलब है साइट्रेट और P का मतलब है फॉस्फेट, D का मतलब है डेक्सट्रोज। ठीक है फ्रेंड्स, साइट्रेट होता है वो होता है एंटीकोगुलेंट, मीन्स ये है ब्लड सेल्स को कोगुलेट होने से रोकेगा। और डेक्सट्रोज होता है न्यूट्रिएंट, डेक्सट्रोज काम करता है न्यूट्रिएंट का। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद हम देखते हैं, तो फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं इसका जो ड्यूरेशन है वो कितने डेज रहता है आरबीसी को स्टोर करने का। तो इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं तो आपको इसका आंसर देना है 35 टू 42 डेज, इसका ऑप्टिमम ड्यूरेशन है। यदि आपसे पूछा जाए नॉर्मल ड्यूरेशन तो आपको आंसर ये देना है, ये इसका नॉर्मल ड्यूरेशन है। यदि आपसे पूछा जाए मैक्सिमम ड्यूरेशन तो मैक्सिमम ड्यूरेशन का आंसर आपको 32 डेज देना है। यदि केवल क्वेश्चन में आ रहा है ड्यूरेशन तो आपको इसका आंसर 35 डेज ही देना है। लैंग्वेज समझिएगा क्वेश्चन की, उसके बाद आंसर कीजिएगा। अब अगला हम देख लेते हैं ट्रांसफ्यूजन टाइम, मीन्स हम आरबीसी ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो कितने टाइम में ट्रांसफ्यूजन हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 आवर्स टू 4 आवर्स ये इसका ऑप्टिमम टाइम है। यदि आपने 2 घंटे से कम में दे दिया, लेस देन 2 आवर्स, तो क्या होगा, कार्डियक ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। यदि आपने 4 घंटे से ज़्यादा टाइम लिया है तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को सेप्टीसेमिया हो जाएगा, सेप्टीसेमिया हो जाएगा। और ये किस वजह से होगा इसको बता दूं मैं आपको। इसका वजह रहेगा जो आपका डेक्सट्रोज
कंटेंट है प्रिजर्वेटिव में, वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है, और वो न्यूट्रिशन न केवल आरबीसी को दे रहा है बल्कि आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ को भी न्यूट्रिशन देगा, इसलिए 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। अब आप बात करेंगे कि इसके लिए और कुछ कंडीशंस भी है क्या, तो इसको बता दूं मैं आपको कि ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो आपको रखना पड़ता है स्टोरेज का 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम रूम टेम्परेचर पे इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाएगी। रूम टेम्परेचर पर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, क्योंकि ये टेम्परेचर प्रिवेंट करता है ग्रोथ को, इनहिबिट करता है, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाएगी, इसलिए पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें कि आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करने पर कैसे पता चलेगा कि ये इफ़ेक्टिव है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बता दूं आपको कि 1 यूनिट यदि आपने पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज किया है, तो आपका जो एचबी है वो बढ़ेगा 1 ग्राम परसेंट, 1 ग्राम परसेंट बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपकी जो हीमेटोक्रिट होती है वो बढ़ती है एवरेज 2 to 3%, 2 से 3% आपकी एचसीटी बढ़ेगी, एचबी है वो आपका 1% बढ़ जाएगा। अब हीमेटोक्रिट की बात कर लेते हैं, तो नॉर्मल इसकी वैल्यू कितनी होती है हीमेटोक्रिट की, फीमेल्स में होती है जो होती है 35 to 47%, कितना 35 to 47%। और यदि हम बात करें मेल पेशेंट की या मेल एडल्ट की नॉर्मल की, तो उसमें होता है 42 to 52%, ये ध्यान रखना है। एवरेज की बात करें तो एवरेज आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी 40 है और इसकी 45 है, इस हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं यदि आपको ये वैल्यू याद नहीं रहती है तो इसमें आपको 2 से 3% की ग्रोथ वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ हमने पीआरबीसी के बारे में बताया है। इसके बाद एक चीज़ मैंने बताई दी है कि देखिए क्या होता है, जो साइट्रेट होता है, यदि आपने किसी पेशेंट को पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज किया है, पीआरबीसी क्या किया है, ट्रांसफ्यूज किया है, तो उसमें क्या आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है वो आपको पता है। यदि उसका टाइम 4 घंटे से ज़्यादा है तो आपको उसको सेप्टिसेमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, आपने पीआरबीसी देने के बाद आपको चेक करना पड़ता है कैल्शियम का लेवल, ठीक है। कैल्शियम का लेवल क्यों, क्योंकि हमें पता है साइट्रेट इसमें एक कंटेंट है इसके प्रिजर्वेटिव में, और जो क्या करता है इसके साथ बाइंड कर लेता है। और ये बाइंड क्यों करता है कि साइट्रेट क्या करेगा, एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेशन किस हिसाब से करेगा, ये कैल्शियम को बाइंड करके। तो ठीक है, अब कैल्शियम बाइंड हो गया तो पेशेंट में क्या होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, मीन्स पेशेंट किससे सफ़र करेगा, हाइपोकैल्सीमिया से। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने बताई हैं पीआरबीसी के बारे में। और अगले वीडियो में हम जो अगला कॉम्पोनेंट है उसको डिस्कस करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि और हम मोटिवेट हो सकें और जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको जितना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके वो सब पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।